क्या लगते हैं आप बच्ची के? मामू लगता है। मामू लगते हैं। ऐसी क्या वजूहात थी कि बच्ची को मुलाजमत पर जाना पड़ा? पीछे कोई कमाने वाला कोई ना था, तो ये भी बीमार है, तो बेवा थी, तो इसका बेटा भी है ना, वो भी बच्चा थे, कोई कारोबार नहीं था, तो इसलिए ना फिर उन्होंने। बाजी क्या काम करती हैं? बाजी में मेरे गाल थोड़ी सख्त होएगी, पहले माफी मांग रहे हैं कान फाड़ के। बाजी क्या काम करती हैं? बाजी एक कभी ना कोठी वे भी कोई काम कुम करके ना किसी के घर का बर्तन रूटीन च नहीं करते, नहीं, routine कदी कदी मुंडा ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, क्यों ना जालिम थोड़ी बेटियां ते जुल्म करन, जो कि गलत है। जब आप लोग खुद काम नहीं करना चाहते, मर्द घर का काम नहीं करना चाहता, जो कि बच्ची से बहुत बड़ा है, जवान मुंडा है, तो तुसी आपकी बेटियां नू नौकरी ते भेजोगे, फिर पीछा भी नहीं करोगे सिवाय तनख्वाह लैण दे। आप सर ते महंगाई इन्नी है, तो काम करन ना यार, इनू भेज दो। ए क्यों नहीं काम करदा? ਇਹ ਘਰ ਕਿਉਂ ਮੰਜੀ ਤੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੱਟ ਲੱਗਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਖਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਭੈਣ ਦੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तेरा एक्सीडेंट होया ना। 21 तारीख की आग लगी है बहन। बेटे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने पहले आपसे माफ़ी मांगी है, और मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को इस चीज़ पर कायल करूँ कि अपनी छोटी बेटियों को अगर आप किसी के घर में मुलाजमत पर रखवा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, तो घट्टो घट्ट उन्हों का पीछा ही कर लिया करो, तो मुंडियां नूं क्या करो, काम कीता करन। मंजी तोड़ते रहते हैं, बच्चियां नौकरियां कर दियां रहंदियां ने। जालिम जुल्म कैसे ना करे जब उनको पता है कि ये काम करने को तैयार नहीं है, और जो हमारे पास है इसे हम डंडे से भी काम कर रहे हैं। घर वाले जितने इन्होंने बच्चे भेजी सी ना, उन्होंने हर तसल्ली दी सी कि असीं अपनी बच्चियां की तरह रखांगे, कोई परेशानी नहीं होनी, तो असीं हर चीज़ की सहूलत देंगे। उन्होंने फिर बच्ची उत्थे लवाती। की सहूलत दी? कितने महीने काम किया बाजी? 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने की सहूलत दी सी? तुसीं दसो। 8 महीने में उन्होंने मुझे 5000 रुपया तनख्वाह हर महीने लभदी सी? हाँ जी। किस तारीख नूं? 10 तारीख को। कोई तनख्वाह शॉर्ट तो नहीं है? यानी वो तनख्वाह तुहानूं टाइम ते देंदे सन, तो तुसीं क्या ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, कोई परेशानी नहीं, रखी रखो बच्ची। एवें ही होया ना बाजी? बच्ची किसी के थ्रू रखवाई हुई थी। किसके थ्रू? उन्हें किनियां तनख्वाहां पहलियां लईयां सिंध सन? वाला आदमी था, उसका भी हमें अता पता नहीं है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਬਈ जंगल नाम से होता। जंगल? ए जंगल ही बने हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ भाई कि होश करो, कुछ करो, मर्द हो यार तू माशाल्लाह। तू आपदी प्यो दी थां ते भैणां दा प्यो हैगा सी। बच्चे छोटे छोटे थे, काम खुद करती थी मैं, फिर मैं बीमार हो बाजी घर दा मुंडा क्यों नहीं काम करता सी? ये भी जाता है काम पे, तो बस नहीं गुजारे हो रहे। सारा नहीं ना था। बेटा कितना महीना कमांदा सी? 10-15 हज़ार। किस जगह काम करता था? चाचू के साथ करता था इधर। किस जगह पे? गवाल मंडी। गवाल मंडी। आखिरी दफा 15,000 रुपया कदों आया? चाचू कितने ने? चाचू उधर ही ने लोवर। चाचू इत्थे आया ही नहीं माशाल्लाह। आए सी पता करके चले गए। पता करके चले गए ने। आखिरी दफा 15,000 रुपया कदों आया सी? केड़े महीने च? हो गया पिछले महीने की पहली तारीख में। पिछले महीने पे? उस तो बाद इस महीने कोई नहीं? नहीं, एक्सीडेंट हो गया सी, फिर नहीं, फिर काम शाम। अल्लाह आसानी करे जी। नाज़रीन, ये एक तारीख पहलू है, और मैं ईमानदारी से ये बात बताऊं कि जहां वो जालिम है, वहीं बच्चों पर मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं एक तल्ख बात करने लगा हूं, और मैं यहीं खड़े होकर करने लगा हूं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भाई, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 13 साल है, 12 साल है, 11 साल है, 10 साल है, उस पर कोई तशद्दुद करेगा, उसकी जान का कोई दुश्मन बनेगा, उसको मार पीट कोई करेगा, वो भागकर किसके पास जाएगी? मेरी और आपकी बच्ची या बेटा होगा तो क्या करेगी? हमारे पास भागकर आएगी। तो इसी तरह इनकी बच्ची ने इनके पास आना था, और ये दरवाज़ा 5,000 के इवज़ बंद था, इस पर 5,000 का ताला पड़ा हुआ था। वो जालिम क्यों ना बदबख्ती करें, वो क्यों ना अपने मुंह काले करें, वो क्यों ना जुल्म की इंतहा करें? वो तो करेंगे जब उनको पता है कि भाई हमने 5,000 भरा हुआ है। मैं भट्टा मजदूरों की बात जब करता हूं, वहां पर भी यही हालात हैं।
इस महंगाई के नाम पर और हड हरामी के नाम पर खुदा की कसम हमने अपने बच्चे गिरवी रख दिए। मैं ईमानदारी से, ये बच्ची अगर बोल सकती होती ना तो मैं उसको जाकर ये कहता कि बेटे अपने भाई से और अपनी वालदा से ज़रूर पूछना कि जब आपको पता था कि मुझ पर तशद्दुद होता है आपने मेरी हिफाजत क्यों नहीं की। और ये हर चौथे दिन बच्ची जलती है, हर चौथे दिन बच्चा जलता है, हर 5वें दिन तशद्दुद होता है। ना रियासत को फ़र्क पड़ता है वीडियो अपॉलोजी, और अपॉलोजी चले मेरी वापस कर दें। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए मेरी बात से। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और वो बच्चा अकेला अपने तन पर सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है। एक और खातून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या लगती हैं आप बच्ची की? इधर आगे आ जाए। ममानी है। कितने अरसे से आप लोगों को ये पता था कि जवेरिया तकलीफ में है? हमें अभी पता चला था, इससे पहले कभी नहीं पता था। इसकी वालिदा जो जवेरिया की हैं और इसकी फुप्पो ने बताया। हाँ जी, वो जाती थी आप भी मिलने। फुप्पो हैं? हाँ जी, मैं ये आपको जाती पता थी। था कि जवेरिया को मारते हैं? मार दे। मैंने इनको कहा, जब मैं इनके साथ फर्स्ट टाइम पे गई ना तो वो औरत कहती है मैं उम्र पे से आई हूँ। पंजाबी कहते ने फुफी बतरी, बोलो बोलो, फुफी बतरी इक्को जात, हाँ जी, यानी एक जात है फुफी ते पतरी हाँ दी, जी। एक प्यो दी औलाद मैं होंदे ने। इनके साथ तुसां की कीता? मैं इनके साथ गई, इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो, मेरी बच्ची से मिलके आए। मैं और इसका बेटा और तीनों लोग वहाँ गए और कहते वो बीबी उम्र पे से आएगी ना तो हमने मेरी बेटी को मिलने जाना। हाँ। हम लोग वहाँ गए तो उस बीबी का अंदाज इतना भयानक था ना कि बोलने से उस बीबी को ना बोलने की तमीज़ भी नहीं थी। और कहती क्या है कि तुम्हें, मैं कह रही हूँ कि इस बच्ची को ना तमीज़ नहीं है, तमीज़ जो इसने मेरे बेटे पे इल्ज़ाम फेंका है, मैं ये अपने वो क्या कहते हैं ड्राइवरों को कह के इससे बदतमीज़ी मैं करवा दूँ। तुम 13 साल की बच्ची से वो जालिम खातून जो है, जो सिर्फ अपने खामंद के माल पर नखरा दिखा रही है, लेकिन मैं कहूँगा, लेट मी से, जो अपने खामंद के माल पर नखरा दिखा रही है और किसी की बच्ची को जला दिया मुबैना तौर पर, वो ये समझती है कि 13 साल की बच्ची को तमीज़ नहीं है और वो उसी 13 साल की बच्ची को अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत के लिए रखती है कि मैं तमीज़ नहीं सिखा सकती, शायद ये 13 साल की बच्ची मेरे बच्चों को तमीज़ सिखा देगी। मेरे हाथ टूटे हुए, मैं कोई काम नहीं कर सकती। मैं तो, वो टुंडे आपने कभी देखे हैं? खुदा की कसम ये ख़ानदान, ये कबीले टुंडे हैं जो अपने काम करने के लिए किसी दूसरे की बच्चियों पर तशद्दुद करते हैं। चैलेंज कर देना यार जाके मुझे कोर्ट में, डजंट मैटर फॉर मी। व्हाट मैटर इज कि भाई अब वो वक्त आ गया है कि घर के बच्चे माओ से पूछे कि अम्मा पैदा आपने किया था ना, तो मुझे पालना भी आपका काम है। तो फिर ठीक होता है ना यार कि जिस वक्त आप अपने बच्चों को नौकरों से पलवाते हैं तो जब आप बूढ़े होते हैं तो वो भी आपके लिए एक नौकर रख लेते हैं। वो बाबा जी को और बाबी जान को पाल रहे होते हैं, वही दवाई देंगे, वही बुखार चेक करेंगे, वही जरूरत पै गई तो डायपर भी चेंज कर देंगे। तो पैरो ये तो लेने का देना है यार।